अपने सपनों को मार हमारे सपनों को पूरा करते हैं। वो पिता ही होते हैं जो किसी भी गम में आह नहीं भरते हैं। शुभ प्रभात मित्रों, मैं आपका दोस्त लावेश आज एक बार फिर एक और कहानी के साथ जो कि पिता और बेटे के प्यार पर आधारित है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा अभी तक सोया नहीं था, बल्कि अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा था। पिता के अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पिता ने कहा, हाँ हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? बेटा बोला, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? पिता झुंझलाते हुए गुस्से में कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना बेटा? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा कहता है, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूं पापा। प्लीज बताइए ना कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। पिता बहुत गुस्से में बेटे की तरफ देखते हुए कहता है, 100 रुपये घंटा। अच्छा पापा, बेटे ने बड़ी मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही पिता आग बबूला हो उठा और गुस्से से बोला, तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको? जाओ चुपचाप अपने कमरे में और सो जाओ। बेटा, तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूं और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हो। पिता को इतने गुस्से में देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। पिता अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था, आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर थोड़ी देर बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरत के काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर पिता उठकर बेटे के कमरे में गया, बोला, क्या तुम सो रहे हो बेटा? बेटे ने जवाब दिया, नहीं। फिर पिता ने कहा कि मैं सोच रहा था शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें इतना डांट दिया। दरअसल दिन भर काम से मैं बहुत थक गया था। मुझे माफ कर दो बेटा, और ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए पिता अपने बेटे के हाथ में 50 का नोट रख देता है। बेटा खुशी से पैसे लेते हुए थैंक यू पापा बोलता है और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ जाता है। वहां से ढेर सारे सिक्के निकालता है और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगता है। यह देख पिता एक बार फिर से गुस्सा होने लगता है और कहता है, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटा कहता है, पापा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे लेकिन अब पूरे हो चुके हैं। और फिर कहता है, पापा, अब मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ पापा, आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। ये देखकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटे को गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार के व्यक्ति हो या मित्र हो या हमारे सहकर्मी हो, किसी पर भी बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जीवन में परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। समाज में हमारे पिता के नाम के साथ हमें पहचान दिलाने से लेकर हमारे पिता को हमारे नाम से जानने तक परिवार हमें हर प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। परिवार के अभाव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अतः हमें परिवार के महत्व को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एक दूसरे को समय देने से हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। परिवार तथा बच्चों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जल्दी आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।